हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री पंखुड़ी में आप सभी का बहुत स्वागत हो और बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। तुलसी विवाह की कुछ कथाएं लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कथाएं पसंद आएगी और आपके महत्व में आ सकेगी। तुलसी विवाह की सबसे पहली कथा। बहुत समय पहले गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की एक अत्यंत सुंदर और परम भक्त गोपिका थी। उनका नाम वृंदा था। वृंदा जी भगवान विष्णु की अत्यंत भक्त थी। वह सदा हरि नाम का जाप करती, केवल भगवान विष्णु को ही अपना सर्वस्व मानती थी। एक दिन वृंदा ने निश्चय किया, मैं ऐसे वर को प्राप्त करूंगी जो स्वयं भगवान विष्णु के समान हो। वह जंगल में चली गई और कठोर तपस्या करने लगी। सालों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल भगवान का जाप करते हुए ध्यान किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। देवता, असुर, मनुष्य सब विस्मित हो गए। अतः अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अगले जन्म में राजकन्या के रूप में जन्म लोगी। तुम्हारा विवाह एक ऐसे वीर से होगा जो विष्णु तुल्य होगा। वह अत्यंत तुम्हें स्वयं भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त होंगे। अगले जन्म में वृंदा का जन्म राजा धर्मध्वज के घर में हुआ। वह अत्यंत सुंदर, सती, पतिव्रता और तेजस्विनी कन्या बनी। जब वह युवती हुई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जलंधर नाम वीर असुर से विवाह करने का आदेश दिया। जलंधर वास्तव में समुद्र का पुत्र था, जो भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। उसमें अत्यंत तेज और अपार शक्ति थी। वह वृंदा का परम भक्त और पति बना। वृंदा भी अपने पति से असीम प्रेम करती थी और अपने पतिव्रत बल से उन्होंने जलंधर को अजय बना दिया। किसी देवता, असुर या मानव की शक्ति नहीं थी कि जलंधर को हरा सके। उसके कारण देवता अत्यंत चिंतित हुए। देवता सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे विष्णु, जब तक वृंदा का पतिव्रत बल जलंधर की रक्षा कर रहा है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। केवल आप ही इस संकट से मुक्ति दे सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, मैं किसी की पवित्रता, पतिव्रता का अनादर नहीं करना चाहता, परंतु जब धर्म अधर्म बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा अवश्य होती है। तब उन्होंने एक योग माया रूप धारण किया और जलंधर का समान रूप बनकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब देखा कि उसके पति जलंधर युद्ध से लौट आए तो उन्हें प्रणाम किया और स्वागत किया, परंतु कुछ ही समय बाद उन्हें यह आभास हुआ कि यह सत्य जलंधर नहीं है। कोई ईश्वर है जो मेरे धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। जैसे कि यह संदेह उत्पन्न हुआ, उनका पतिव्रत बल नष्ट हो गया। उसी क्षण युद्ध में शिव जी जलंधर का मस्तक काट दिया। वृंदा जब यह जान गई कि जलंधर का वध हो चुका है तो उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह छल किया, किंतु आपने एक स्त्री की निष्ठा और पवित्रता को तोड़ा है।
इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर के बनोगे और मनुष्यों के द्वारा पूजे जाओगे। भगवान विष्णु ने नम्रता से कहा, माँ तुलसी, यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा श्राप भी मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारे श्राप से शालिग्राम रूप में धरती पर पूजित रहूंगा और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम तुलसी देवी के रूप में मेरे हृदय के समान पूज्य रहोगी। जब जब मेरी पूजा होगी, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी और तुम्हें प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया। उसके शरीर से सुगंधित पौधा उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्तियां अत्यंत पवित्र और सुगंधमयी थीं। देवताओं ने कहा, यह पौधा साक्षात वृंदा का रूप है, इसे तुलसी कहा जाएगा। तब आकाशवाणी हुई, यह पौधा सभी को पवित्र करेगा। इस पौधे का प्रत्येक पत्ता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगा। जो मनुष्य तुलसी और विष्णु का विवाह कराएगा, वह इस संसार में सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, अब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक मेरे और तुलसी का विवाह मनुष्यों द्वारा किया जाएगा। यह विवाह संसार में शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक होगा। तभी से तुलसी विवाह का पर्व प्रारंभ हुआ और आज भी यह वर्ष कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह वैसे ही मनाया जाता है जैसे किसी कन्या का विवाह। तुलसी माता भक्ति, निष्ठा और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु को दिखाया कि भक्ति करने वाले को मनुष्य कभी नहीं भूलते। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी बलिदान देना पड़ता है, परंतु ईश्वर सदा अपने भक्त से प्रेम को अमर कर देते हैं। तुलसी विवाह की दूसरी कथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने तुलसी विवाह का एक आयोजन किया। उसने अत्यंत श्रद्धा से तुलसी को सजाया और विष्णु जी को उनसे विवाह कराया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे वरदान दिया, तेरे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तभी से यह मान्यता बनी है कि जो घर तुलसी विवाह श्रद्धा से करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और धन्य धान से, समृद्धि से वह घर हमेशा हरा भरा रहता है। तुलसी विवाह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि भक्ति, पवित्रता और विष्णु प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से किया गया कर्म